Welcome back to Exam Ready Math. In this video, we will solve questions from exercise 8.1 of binomial theorem for class 11th NCERT. Make sure you have watched the basics video first so these solutions will be super easy for you. Before solving, let's quickly revise the formula. A plus B whole power n equals to NC0 A power n plus NC1 A power n minus 1 b plus nc2 a power n minus 2 b2 so on nc n minus 1 a b power n minus 1 plus nc n b power n. This is our formula. Now let's go for questions. Okay, let's start with the question number 1. हमें उन्होंने क्या बोला, एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना है. हमारे पास अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 minus 2x whole square 5. Okay, so now let's start with solution using binomial theorem for expansion of 1 minus 2x5. We have 1 minus 2x whole power 5 equals to, ठीक है. ऐसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमारे पास n क्या है, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं. n इज़ 5, a इज़ 1, यहाँ पे b हम माइनस 2x लेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो प्लस में है, a प्लस b ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको माइनस 2x 1 प्लस माइनस 2x होल पावर 5. अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n हमारे पास है 5, मतलब 5c0 a इज़ 1 पावर 5 प्लस 5c1 1 पावर 5 माइनस 1 b इज़ माइनस 2x. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट प्लस 5c2. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 1 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस, मतलब 5 माइनस 2, b क्या है माइनस 2x, इसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर. ऐसे ही आगे चलेंगे 5c3. ओके, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 3, b की पावर b माइनस 2x है, माइनस 2x की पावर 3. अब आगे प्लस 5c4 1 पावर 5 माइनस 4 माइनस 2x की पावर 4. अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ 5c5. अब यहाँ पे पावर पूरी होगी तो a की पावर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि a क्या हो जाएगा 1 पावर 5 माइनस 5, b माइनस 2x की पावर कितनी हो गई 5. 5c5 1 पावर 5 माइनस 5 माइनस 2x पावर हमारे पास है. ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. 5c0, अब 5c क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल 1 पावर 5. ऐसे इसको आगे सॉल्व करेंगे. 5c1 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4, 1 की पावर कोई भी होगी तो वो 1 नहीं रहता, जितनी मर्जी 1 की पावर हो जाए. ठीक है, तो अब माइनस 2x 5c2 मतलब 5 फैक्टोरियल. ये मैंने बताया था बाइनोमियल कोफिशिएंट खोलने का, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो उसमें मेंशन किया हुआ है कि 5c2 को कैसे ओपन करते हैं. ओके, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो जाएगा. साथ में माइनस 2x
पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे, -2, क्योंकि पावर इवन है तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 तो है ही है, मल्टीप्लाई बाय -2x। अब 2 के क्यूब की वैल्यू होगी तो वो कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पे -8x³ आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब नीचे 5c4 को सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ 5c4 को सॉल्व कर रही हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 5 माइनस 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब -2x की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 होगी तो कितना हो जाएगा 16। पावर पॉजिटिव इवन नंबर में है तो इसीलिए जो नेगेटिव है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 16x4 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर यहाँ पे हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 होगी तो वो हो जाता है 32 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2x, तो हमारे पास आंसर है -2x। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 - 2 हमें 3 फैक्टोरियल मिलेगा, वो डायरेक्ट कटिंग होके हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, कटिंग हो गई। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में हो गया 4x² प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर रही हूँ मैं, 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। मैंने ओपन कर दिया है साथ ही में, यहाँ पे हो जाएगा आंसर मल्टीप्लाई पे -8x³ प्लस थर्ड टर्म 3 टर्म सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ टर्म को सॉल्व करें। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 16x4 प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए 5 फैक्टोरियल की कैंसिल होगा, ये हमारे पास 1 हो जाए। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली कट कर दूँ तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज़, यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो इसकी कटिंग कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 दैट इज़ प्लस 40x के, यहाँ पे भी कटिंग पॉसिबल है 3 फैक्टोरियल के साथ, यहाँ पे 2 दैट इज़ -80x³। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की कटिंग पॉसिबल है तो यहाँ पे 5 16 ज़ा 80x पावर 4, यहाँ पे -32x पावर 5, 1 माइनस 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x4 माइनस 32x5 that is our answer. Question number 2. 2 by x minus
x by 2 पावर 5. मेथड इज सेम. यहाँ पे n क्या है 5, a क्या है 2 by x, b क्या है माइनस एक्स बाई 2. ठीक है, सेम हमारा फॉर्मूला लगेगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एक्सपेंशन. 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 होल पावर 5. फॉर्मूला यूज़ करेंगे 5c0 2 बाई एक्स 5. ओके, प्लस 5c1 2 बाई एक्स, एक कम करेंगे पावर में से तो 4, b की पावर है x बाई 2 पावर 1 पावर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. 5c2 2 बाई एक्स x बाई 2 पावर प्लस 5c3 2 बाई एक्स पावर 2 x बाई 2 पावर 3 प्लस 5c4 2 बाई एक्स x बाई 2 4 प्लस 5c5 x बाई 2 5. इसको आगे सॉल्व करेंगे. 5c0 1 होता है, 2 बाई एक्स होल पावर 5. 2 की होल पावर 5 अगर करेंगे तो इट्स 32 बाई एक्स पावर 5. ओके, यहाँ पे एक्स बी पावर नेगेटिव में थी. अब यहाँ पे 5c1 है, इसको ओपन कर देंगे. 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल. 5 माइनस 1 इट्स 4 फैक्टोरियल. 2 बाई एक्स पावर 4. ठीक है, 2 की पावर 4 इट वुड बिकम 16 बाई एक्स पावर 4. यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे सेम 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल. 2 का क्यूब कितना होता है 8 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4. यहाँ पे स्क्वायर था. 5 से 3 कैसे होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल. 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर 2 दैट इज 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्यूब में है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. 5 माइनस 4 दैट इज 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय, इवन में पावर है तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स पावर 4. 2 पावर 4 इज 16. नाउ 5c5 इज 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स अपॉन 2. ओके, तो माइनस एक्स 5 अपॉन 32. इसको आगे सॉल्व करें. 32 अपॉन एक्स 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 16 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाय प्लस
5 फैक्टोरियल दैट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रही हूँ, 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही रहने दी क्योंकि यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। 8 अप एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 4। पहले कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सी पॉसिबल है, 4 फैक्टोरियल कटिंग पॉसिबल है। 2 16 8, यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो यहाँ पे एक पावर हम कम कर सकते हैं। ओके, 3 फैक्टोरियल के साथ कटिंग हो गई। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स 2, 4 1 सा 3 2 सा x2, यहाँ पे x की पावर 1 रह जाती है क्योंकि 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, 4 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8। ठीक है, थर्ड हो गया। अब फोर्थ सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 4 अपॉन 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स 5 अपॉन 32। कटिंग पॉसिबल है, कटिंग करते हैं। 32 एक्स की पावर 5 माइनस 5 8 जा 40 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 10 10 2 जा 20 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू 2 10 10 1 10 माइनस एक्स माइनस 10x अपॉन 2। ओके, यहाँ पे 2 तो हमारे पास ना यहाँ पे भी पॉसिबल है कटिंग, तो दैट इज 5 माइनस एक्स दैट इज माइनस 5 क्यूब अपॉन 8 प्लस 5x क्यूब अपॉन माइनस x power 5 upon 32. This is our answer. Okay, are you able to understand? If you have any doubt, write down in comment box. I will reply you as soon as possible. Question number 3rd, 4th and 5th are similar questions. Okay, that has to be done in the ways we have done question number 1 and 2. So I am just skipping it to the question number 6. If you have any doubts in the previous questions or in 3rd, 4th or 5th, or if you want me to put the video of that, you can write it in comment section. Okay, question 6 is using binomial theorem evaluate 96 cube. अब 96 क्यूब को हम इस वे में भी लिख सकते हैं 100 माइनस 4 दैट इज सेम ना, अगर सॉल्व करेंगे तो 96 ही आएगा क्यूब। अब यहाँ पे यूजिंग बाइनोमियल, यहाँ पे हम 100 माइनस 4 क्यूब इक्वल्स टू 3c0, a is 100 that is cube plus 3c1 100 square minus 4 power 1. Okay, next 3c2 100 power 1 minus 4 square. Similarly, ऐसे 3c3 is minus 4 whole cube. Now solving this, 3c0
is 1. Okay, multiply by 100 cube plus 3 factorial upon 1 factorial, 3 minus 1, 2 factorial. 100 square minus 4 plus 3 factorial upon 2 factorial, 3 minus 2 is 1 factorial. Multiply by 100, multiply by minus 4, that is 16 पावर 2 थी इसलिए माइनस पॉजिटिव चेंज हो जाता है, प्लस 3 से 3 इज़ 1. ओके, माइनस 4 क्यूब इज़ माइनस 64. यहाँ पे 100 क्यूब इज़ 1, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल upon 1 multiply by 2 factorial multiply by 10,000 minus 4, that is minus 100 plus 3 into 2 factorial upon 2 factorial multiply by 1 multiply by this, that is 1600. यहाँ पे हमारे पास minus 64. यहाँ पे जो कटिंग पॉसिबल है 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, दैट इज 12 प्लस 3 इंटू 16, 4800 माइनस 64. ओके, यहाँ पे ये माइनस था, सॉरी इट्स अ मिस्टेक. This is 100, 4800 minus 1200, 64. This is our answer. Okay, that's the question number 6th. 102 power 5. Okay, अब solution. 1025 इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 100 प्लस 2 पावर 5 यूजिंग वी हैव ओके 100 प्लस 2 power 5. Solving this, we would get 5z0, 100 power 5 plus 5c1, 100 power 4 2 power 1 plus 5c2, 100 power 3 2 power 2 plus 5c3, 100 2 power 3 plus 5c4, 100 2 power 4 plus 5c1, 5c5 2 power 5. 5c0 is 1, 100 power 5 plus 5c1. Okay, open करेंगे 5 factorial upon 1 factorial. 5 minus 1 is 4 factorial plus 5 factorial 2 factorial, 5 minus 2 is 3 factorial power 3 4 plus 5 factorial 3 factorial 2 factorial
100 power 2 की cube, that is 8, plus 5 factorial upon 4 factorial. 5 minus 4 is 1 factorial. Multiply by 100, multiply by 16. 5 से 5 is 1, 2 power 5 2. Okay, let me clear one thing. NC0, okay, NC0 इसकी भी 1 होगा आंसर, और NCN ये भी 1 होगा. ओके, आप कह सके कि भाई 5 आ रहा है इसीलिए उसको 1 कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, जब इनके फैक्टोरियल्स ओपन करते हैं ना तो हमारे पास आंसर 1 आएगा. यहाँ पे 105 1 प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टर को ओपन कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1600 प्लस 32. ओके, नाउ सॉल्विंग. यहाँ पे जो कटिंग पॉसिबल है कटिंग कर देते हैं. 3 फैक्टोरियल 3 2 3 फैक्टोरियल 3 2 4 सा 2 सा 4 4 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 10 5 2 सा 10 मल्टीप्लाई बाय दिस. ओके, प्लस 20 multiply by 10 lakhs, that is 5 2s are 10, 8s are 80, 5 into 16 plus 32. Adding this all, we would get adding this all we would get 1140. Adding this we would get 11040 8032. That is our answer. 8th question, 9th question is similar. That's all for today. We will continue further questions in next video. Don't forget to like, share and subscribe to Exam Ready Maths for more helpful videos.